हे जन्म मरणं मूलं अहंकारं पापात्मां मित्रं तजंत सतरं दृढ़ंत अनिक माया विस्थिरने। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ हाँ नहीं कहेगा। ना ना, जितनी ताकत ज्यादा होए उतना ही जबान पे आ जाता है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गए। हाँ कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालिक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसके दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशाम के कामे दिल बबारा रद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तू दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनू अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नू होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नू मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नू उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नो, जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नू मित्र बनाया। आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है, तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है। अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहते मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने हो,
जो कहते ने गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको मीत हम आपन कीना। पर यह युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं, अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे कुटिया बना साधना दे लीन है, ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है। और जिस दिन अहंकार मरदा है, निरंकार प्रगट होता है। अहंकार जितने चिर तक है, जन्म ते मरण चलता है, और जैसे निरंकार प्रगट होता है, जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ए योगी, ए संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजनी है। राजा दर्शना लई आया है। दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहन लगा, हुण असी इस तरह के चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर वो राजा कहन लगा, आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेंट है, चलो नहीं पाना आप रख लो, दे देना किसी को। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, गूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु सी, वो भी तपस्या कर रहा सी, मिलन लई आया है। गालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो भिक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदियां बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां विच जाना है, नाल दे पिंड। उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहंदा है भी इत्थे कल्लियां बैठे हां, तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जाते हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी, मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत, वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चले तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज, ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरख सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला।
जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे दे च आउंदा सी, सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने। अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है, लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है। सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर, जिस घर दे जाना सी गए। आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने। पुछदे ने, संत जी ये नाल थोड़े कौन आए ने? दुखत होके कहंदा है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर, जब उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे। कोई इस तरह तारुफ कराई दे? खैर, माफी मंगण लग पिया। कहने लगा, नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते, अखां दे च रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर, उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसी साधु देख रहे हैं। स्वागत पूछ रहे, संत जी
ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता। आखिया 3 दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया है, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सन्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नूं छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने अगर गुणवान है। मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश यह भी होंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। हरनाकश ने पिछे सुटण की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन हुंदा है खुदा? मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं मन सकता। अहंकार जीवदा है, मैं आश्रित, तू तो बिल्कुल भुल जाता है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नज़म लिखी है, बकरे दे बोल नूं अगे करके। ते बकरे दा बोल है मैं। इसे नूं आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। फखर बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं बस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जब न मैं तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, उन्हें जबा कर दिता, सिर वड दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंदरा रह गई, सुट दित्तियां गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया। खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम दे वरतियां, केवल आंदरा बच गईयां। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंजदे ने धुनकी दे नाल।
और धुनकी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, ये आंद्रा ही रह गई सन। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए। ज़र्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, उस तांत दे उत्ते, उस आंत दे उत्ते नदाफ जोर दा सोटा मारदा है, बस उस नाल ही रूह पिंजी जाती है। ज़रब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुण उस आंत दे चो सोटे दी जरब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। कोई इतनी कुर्बानी करे, साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े, श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, ताई ये मैं तू दे च बदलदी है। जीवन धन धन हो जाता है, महान हो जाता है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। वो तो प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पई दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल दे उस नालों अगे होवे, गुण दे च, कला दे च, ज्ञान दे च, शील संजम दे च, या फिर प्रभु दी बंदगी दे च, या संसारी तल ते ले लो सता दे च, धन दे च, स्वप्न दे च, किसी भी पख तो जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी, उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे मारे कढ़े, ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले ते मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणा दी सिफतो सलाह करता है वो तो परमात्मा दी सिफतो सलाह करता है। गुण किसी मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर वो तो निंदा करता है, गुणा दी निंदा करता है, क्योंकि अहंकारी है।
तो परमात्मा की पिठ हो जाती उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिठ हो गई है, सब की पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। ऐ अहंकार तेरे करके ये जीव जमदे ने, मरदे ने, आउंदे ने, जांदे ने, दुख भोगदे ने, सुख भोगदे ने, थक जांदे ने, टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं। ब्रह्म भयान उदयान रमणं, महाबिकट असाध रोगणे। ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान दे कोई रमण कर रहा होवे, भरमण कर रहा होवे। क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान दे भयानक जंगल दे मनुख तनहा रह गया होवे। असाध रोग है, किसी वैद कोल इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर, आराधनानिक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन? परमात्मा। केड़ी दवाई है उसदे कोल? बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बाहरों नहीं लानी, किधरों बाहरों नहीं लभनी। ये दवाई भी अंदर पई है, इस तरह जैसे कि अहंकार रोग अंदर पे है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहा है। हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू, ये तो औषधि हो गई। मैं ये तो रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा। मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है। तो उस औषधि का सेवन कर।